Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ट एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो एफपीआई का डेटा आता है सेक्टर वाइज जो 15 दिन में रिलीज़ होता है उसको आप कैसे यहाँ पे ले सकते हो, यानी कि जो एनएसडीएल का वेबसाइट है वहाँ से हमें लिंक करना है। अच्छी चीज़ ये यहाँ पे ये है कि आपको कुकीज़ कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, खाली डेट चेंज करने पे आपको आपका डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 मंथ का डेटा रखा है, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। अगर आपको 1 महीने का चाहिए, 2 महीना या 3 महीना आपके हिसाब से रख सकते हो। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है उसमें से हमें टॉप 2 सेक्टर फाइंड करना होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि सितंबर में जो हुआ था उसके यानी कि 1 मंथ अगस्त 15 से लेके सितंबर 15 वहाँ पे देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट था वो था यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में था और हेल्थ केयर में था। गया पैसा कहाँ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर लास्ट 45 डेज देखते हो तो कंटिन्यू यहाँ पे आईटी में से पैसा निकल रहा है। दूसरा सेक्टर है ऑयल एंड गैस का था। और फिर यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले हो रहा था, वो है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में। और बाकी आप आपके हिसाब से देख सकते हो, आपको कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नंबर भी सेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे लिंकअप करके वो डेटा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मस्ट वॉच करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, जहाँ पे मैंने 31 वीडियो जो है वो यहाँ पे ऐड किया है। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको एक्सेल का वीडियो नहीं होगा, पर यहाँ पे जो वीडियो है ऑप्शन चेन पे है, फिर यहाँ पे ओआई है, और हो गया यहाँ पे प्राइस एक्शन कि आपको चार्ट कैसे रीड करना है, और कुछ स्कैनर है जैसे आरएसआई को कैसे रीड करना है। वैसे वीडियो मैंने यहाँ पे रखा है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखना, डेफिनेटली आपको एक हेल्प करेगा। अब चलते हम यहाँ पे सीधे कि हमें कैसे फाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ कि एक जो ये मैंने एक्सेल लिया है जहाँ पे आपको बताने के लिए कि आप डेटा कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि मार्च का यहाँ पे डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डेट चेंज करने का है, तो यहाँ पे जो भी हम डेट डालते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होता है। जैसे सितंबर हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो डेट लिखना है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है यहाँ पे, और यही फॉर्मेट में हमें यहाँ पे लिख के फिर डेटा में रिफ़्रेश करना है। तो जैसे रिफ़्रेश करेंगे हमारा डेटा यहाँ पे चेंज होके आ गया। ये है 1 मंथ का डेटा। तो ये हमने कहाँ से लिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको एनएसडीएल की वेबसाइट में जाना है, और एनएसडीएल की वेबसाइट में जब जाते हो तो आपको जो है मैं लिंक जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। मैं इसको पहले बैक लेके जाता हूँ, तो जहाँ से हमें 1 मिनट में फिर से ओपन कर देता हूँ एफपीआई का ये वाला। ओके, तो अब जब भी ऐसे यहाँ पे आप आते हो ये पेज पे, तो ये है हमारा एफपीआई मॉनिटर का, जहाँ पे आपको सारे कुछ डेटा मिलेंगे। आज हम जो फोकस कर रहे हैं फोर्टनाइट का कर रहे हैं, सेक्टर वाइज एफपीआई डेटा। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये डेटा सब। यहाँ पे 15 दिन के बाद में अपडेट होता है। तो आपने नोटिस यहाँ पे किया होगा कि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा SEP 152022, ये क्या है, ये एक फॉर्मेट है जो हमें यूज़ करना है। खाली ध्यान में रखना है कि जुलाई एंड जून में यहाँ पे उन्होंने 4 अल्फ़ाबेट लिया है, बाकी सब में यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट लिया है। तो आप जब भी अगर की इन करते हो जुलाई का, तो ध्यान में रखना जुलाई 31 आएगा और यहाँ पे पूरा आपको मंथ लिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये सितंबर का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगस्त का यहाँ पे क्लिक करके व्यू रिपोर्ट करता हूँ। ये रिपोर्ट आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आपको ये क्लिक करना है। कॉपी कर सकते हो, फिर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो इसको। फिर आपको यहाँ पे आना है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट फाइल है। तो यहाँ पे फाइल में आने के बाद हमें आपको क्या करना है, पावर क्वेरी में जाना है। पावर क्वेरी में यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि फ्रॉम वेब है। अगर आपका एक्सेल 2016 से नीचे का वर्जन है तो आपको यहाँ पे पावर क्वेरी ऐड करने के बाद मिलेगा। 16 के ऊपर में क्या है, उन्होंने कंबाइंड डेटा के अंदर ही दे दिया है। तो मेरा 16 के नीचे है, तो मुझे यहाँ पे पावर क्वेरी में फ्रॉम वेब में क्लिक करना है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एडवांस में नहीं जाना है, बेसिक में जाके ओके करना है।
और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा एक्सेल फाइल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ऑप्शन चेन का फाइल सबको दिया है, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सिमिलर ये फाइल भी दूंगा मैं, आगे आपको बताऊंगा वो आप फाइल कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमें डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मैं एडिट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा पावर क्वेरी जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का पावर क्वेरी एडिटर 2 ओपन हो चुका है। पहले तो मैं यहाँ पे जाके ड्रिल डाउन करूँगा, यहाँ पे फिर मैं वापस ये इसको क्रॉस कर दूँगा। अब आ चुका है मेरा यहाँ पे डेटा सब टेबल में, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखोगे हमें यहाँ पे सब डेटा मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे फिर से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखोगे कि हमें यहाँ पे पूरा सब डेटा मिल चुका है। हमें इतना सारा कॉलम तो चाहिए नहीं। पहले मैं क्या करूँगा, ये 4 कॉलम यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो चूज़ कॉलम करके मैं यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 और 4, ये 4 मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, यहाँ पे डेटा जो है इसमें INR का है, USD है, ये सब डेटा है, डेप्ट का भी है। मुझे चाहिए खाली इक्विटी का। ये कॉलम मैं रखूँगा, सेकंड कॉलम भी रखूँगा। फिर मैं इसको आगे 13 नंबर का कॉलम ध्यान में रखना। ये जो 13 नंबर का कॉलम है जहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट है अगस्त 01 से 15 का INR का, तो आपको ये रखना है 13। सिमिलर आपको नेक्स्ट मंथ का देखना है जो होगा आपका 16 से 31 का, वो आपको मिलेगा 23 डेटा में। तो आप यहाँ पे देखोगे नेट इन्वेस्टमेंट है अगस्त 16 से 31 का यहाँ पे INR। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे सबको अनटिक कर दूँगा, फिर सिलेक्ट करूँगा 1 2 13 एंड 23। बाकी मुझे और कोई नहीं चाहिए तो मैं सबको निकाल दूँगा। अब सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ये रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना होने के बाद आपको खाली करना है कि ये जो डेटा है ये दोनों को हमें यहाँ पे न्यूमेरिक कर देना है, होल नंबर। तो ये हमारा होल नंबर आ चुका है। आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एरर आ चुका है। तो नहीं तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि इसको आपको सिलेक्ट करके फिर करना पड़ेगा। तो ये एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने जो होल नंबर किया है, अगर मैं इसको टेक्स्ट रखता तो फिर आपको यहाँ पे यही रहता। अगर मैं इसको यहाँ पे आके टेक्स्ट करता हूँ तो आप देखोगे इसको यही नंबर यहाँ पे मिल जाता है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई एरर आ रही है तो टेक्स्ट रखना, नहीं तो होल नंबर रख सकते हो। ये होने के बाद आप 2 ऑप्शन कर सकते हो यहाँ पे, एक तो क्लोज एंड लोड टू और दूसरा क्लोज एंड लोड। तो हम यहाँ पे हमारा जो हमें चाहिए वहाँ पे हम करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे इसी लेवल पे, यानी ये जगह पे ही मैं इसको कर दूँगा लोड। तो मैं इसको ऑन यहाँ पे पूछते हैं हमें टेबल करना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन और क्या, तो मैं इसको लोड कर देता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट आ गया यहाँ पे 47 डेटा आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे मिल गया है डेटा कॉलम 13 2 मंथ का, यानी 1 मंथ का डेटा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि लिंकअप करना है। यहाँ पे मैं आपको इंसर्ट यहाँ पे 2 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमें डेट को इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड में क्या था कि यहाँ पे जो मैं कोई भी डेट डालता हूँ यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अगस्त करता हूँ 31, फिर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगस्त का जो मंथ का डेटा होगा वो मुझे रिफ्रेश करेगा देगा। ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये आपका एक कनेक्शन है। यानी कि यहाँ पे अगर आप पावर क्वेरी में जाके पैनल में देखोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे कनेक्शन, यानी कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिससे क्या होगा कि आपका जो लिंक रहता है उसमें डेट है वो जैसे यहाँ चेंज करोगे वो अपने आप चेंज होगा। अगर याद है तो मैंने ये बताया आपको, ये डेट है, ये हमें चेंज करना है तो उसको आपको फंक्शन के हिसाब से करना है। तो उसमें क्या होगा, ये हमारा डेटा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें, एक तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फॉर्मेट तो आपके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें डेटा कैसे लेना है। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे एक नया सा डेट के लिए क्रिएट करते हैं, जो हमें एक फंक्शन बना के देगा, जो हमें एक आगे काम आएगा। तो हमें क्या करना है, आप कोई भी जगह पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये जगह हो गया, यहाँ आपके कन्वीनियंट जो रहता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड मंथ, उसके नीचे मुझे ये टेक्स्ट कर देना है
तो ये रहा आपका टेक्स्ट यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी जैसे 30 जून है, या तो 15 जुलाई कर सकते हैं, जुलाई 15, 2022। इसको हम ओके करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट इसको 2 करके पावर क्वेरी में जाके आपको मिलेगा। अगर आपका 2016 से ऊपर है तो आपको डेटा में मिल जाएगा। इसको मैं ओके करूँगा तो हमारा क्या होगा, एक पावर क्वेरी का एडिटर ओपन होगा जहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसको मैं राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करूँगा। ये ड्रिल डाउन करने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये जो हमारा डेटा है वो पूरा यहाँ पे काम कर रहा है। इसको मैं क्लिक करके होम बटन में जाके एडवांस एडिटर में जाऊँगा। यहाँ पे आप एंटर करके ऊपर लिख दो लेट सेकंड मंथ इज इक्वल टू ब्रैकेट, फिर आएगा इक्वल, एंड हमारा एक नीचे भी हमें यही सेम लिखना है, जो हमारा सेकंड मंथ है वही हमें लिखना है। जो आपका कैप्स है वो दोस्तों कैप्स में ही रखना, नहीं तो एरर आ सकता है। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये जुलाई 15 का हमारा अभी ये काम कर रहा है। तो एक बार इसको हम ये क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे पहले, क्योंकि नहीं तो ये इन्वोक हमारा एक एरर ला सकता है। इसको हम क्लोज एंड लोड करेंगे तो हमारा ये फंक्शन अभी ये हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ट्रायल के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं जून कर देता हूँ, जून 15। ओके, अब मैं क्या करूँगा, वापस हमारा जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे मैंने ये जो चेंज किया है तो इसको एक बार देख लूँगा ये लेता है कि नहीं। हाँ, जून आ गया है। तो इसको फिर से डिलीट करके अब हम लिंक करेंगे हमारा जो ये वेबसाइट है वहाँ से। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट में जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद ये जो आपको डेट है उसको क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे कॉलम, इसके आगे एंड लिखना है, फिर यहाँ पे भी सेम कॉलम एंड, और बीच का हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद टेबल 5 ब्रैकेट, उसको ओके करना है। तो ओके करने के बाद आपको पहली बार यहाँ पे पूछ सकता है कि आपको ये पब्लिक का ये है, यानी कि परमिशन मांग सकता है अगर फर्स्ट टाइम है। तो सेकंड टाइम में क्या होगा, उसको पता है वेबसाइट को कि हमने डेटा वहीं से लेना है। तो आप देखोगे हमारे पास जून का डेटा आ गया है यहाँ पे दोनों का। तो हमारा ये डेटा परफेक्टली काम कर रहा है, हमने जो बनाया। अभी इसको लोड कर देंगे। तो इसको मैं क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो मानो कि हमारा डेटा अभी मुझे यहाँ पे चाहिए सितंबर का, तो मैं क्या करूँगा, SCP 15 2022 एंटर, और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँगा। तो ये डेटा हमारा चेंज होके आ जाएगा, कौन सा, सितंबर एंड अगस्त 15 से 31 का। तो ये आ चुका है हमारा 16, 31, 1 से 15। तो दोस्तों आपको अभी यहाँ पे आइडिया हो चुका होगा कि डेटा कैसे ले सकते हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट रहता है कि आपको ऐसा कैसे करना है। तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया सेम मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैंने करंट मंथ का डेटा रखा, फिर आपको ने सेकंड यहाँ पे प्रीवियस मंथ, क्वार्टरली, ये रखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक तो फर्स्ट ये मैंने कॉपी किया है सब सेक्टर, क्योंकि सेक्टर सेम रहता है। और ट्राई करना है कि आपका जो यहाँ पे सब जो आपके यानी कि प्रीवियस मंथ वो सब है वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर वहाँ पे मैच नहीं होगा तो वो डेटा यहाँ से अप डाउन होके आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वो खाली ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मास्टर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने क्या किया है, सिंपल किया है, इक्वल करके यहाँ पे करंट पे आके मैंने इसको क्लिक किया है। तो यहाँ पे C4 पे जो डेटा होगा वो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। तो कभी भी मैं जो भी डेटा चेंज करूँगा वो अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, यही रखा है। सेकंड चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ पे ये जो मैं फॉर्मेटिंग किया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेटिंग में मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे थर्ड बना के दिखाता हूँ तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे होम में आना है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको जो टॉप 10 है उसमें करना है। तो मैंने 1-2 तो सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ। तो 3 करने के बाद यहाँ पे मैं बताने के लिए खाली ये कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ग्रीन, ओके। तो आप यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा तो आपको देखो तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि थर्ड जो है हाईएस्ट वो कौन सा है, ये वाला। उस हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाता है। अब इसको अंडू कर देता हूँ। तो बस आपके हिसाब से कर देना दोस्तों। और जैसे ये वीडियो दोस्तों जो मैं आगे बताया कि आप ये फाइल कैसे ले सकते हो, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका अच्छा सा सपोर्ट रहा था। तो इस बार हम ये वीडियो जैसे ही 2000 पहुँच जाएगा और हमारा 500 लाइक आ जाएगा, ये फाइल में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड करके फ्रीली यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहां से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।